हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड यू आर वाचिंग गार्डनिंग विद सुची। तो फ्रेंड्स, मेरे हाथों में ही हैं ये दो टोकरियाँ, जिनको देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो होने वाली है हार्वेस्टिंग वीडियो। तो आज मैं हार्वेस्टिंग कर दिखाऊंगी कि मेरे किचन गार्डन में लगी हैं बहुत सारी तोरियाँ। तो मौसम आज काफ़ी अच्छा है और धूप निकली हुई है। काफ़ी दिन बाद बारिश लगातार होने के बाद आज धूप निकली हुई है। तो फ्रेंड, चलिए शुरुआत करते हैं हार्वेस्टिंग की। उससे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ कि कुछ दिन पहले मैंने बैंगन की कटाई छटाई कर दी थी। उसके बाद का जो रिज़ल्ट है वो आप लोग देख सकते हैं कि नई नई ब्रांचेस इसमें निकल गई हैं। अगर आपका पौधा भी बहुत ज़रूरत से ज़्यादा ओवर ग्रोथ हो रहा है और उसमें फ्रूटिंग होना भी कम हो गया है या बंद हो गया है, तो आप इस तरीके से अपने पौधे की कटाई छटाई करके कर सकते हैं। उसके बाद बहुत सारी फ्रूटिंग आपको मिल जाएगी। और मैं करवा रही हूँ अपने हस्बैंड से हार्वेस्टिंग, और मैंने पकड़ लिया है कैमरा। मैं हूँ कैमरे के पीछे और मेरे हस्बैंड है कैमरे के आगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहली तोरी मेरी हार्वेस्ट हो रही है। इससे पहले भी मैं मतलब दो तोरी हार्वेस्ट कर चुकी हूँ, जिसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई है। लेकिन आज बहुत सारी तोरियाँ हैं तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो उससे पहले वाला कटर चल नहीं रहा था, तो अब ये मैं दूसरा कटर लेकर आई हूँ। कटर ढूंढने में ही मुझे 10-15 मिनट लग गए, क्योंकि जहाँ जहाँ मैं काम करती हूँ पता नहीं कहाँ कहाँ रख देती हूँ, और उसके बाद जब ज़रूरत पड़ती है तो मुझे बहुत ढूंढना पड़ता है कटर। तो यहाँ पर देखिए बाहर से मैंने तोरी तोड़ ली है। उसके बाद अब मैंने एंट्री की है अपने किचन गार्डन के अंदर। तो देखिए ये जो मैंने जाली लगाई हुई है, इसमें बेल चढ़ाने के लिए बहुत अच्छा होता है। हर साल जो भी मैं तोरी लगाती हूँ इसी तरीके से इस जाली में ही फैलती है और बहुत अच्छी फ्रूटिंग करती है। तो अभी तो मेरे किचन गार्डन में सिर्फ हर तरफ चारों तरफ बेल ही बेल फैली हुई है। बाकी कुछ इतना खास नहीं हो रहा है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। और यहाँ पर देखिए कुछ तोरी तो ऐसी होती हैं जो अंदर छुपी होती हैं, दिखती नहीं है। तो बहुत ध्यान से हमें देखना होता है, क्योंकि तोरी का कलर भी हरा होता है और इसकी पत्तियों का कलर भी हरा होता है। तो तोरी तोड़ने का टास्क भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जो बेल वाली सब्जियां हैं वो पता नहीं कहाँ कहाँ ऊपर ऊपर चढ़ जाती हैं, और फिर सब्जियों को तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर जो बेल है वो काफ़ी ऊपर किसी पेड़ पर चढ़ गई है तो तब तो और भी ज़्यादा, कई बार तो हाथ भी नहीं पहुंच पाता है उसमें तोरी तोड़ने के लिए। तो देखिए यहाँ पर इसके बाद ये जो तोरी तोड़ी है, उसके बाद यहाँ पर तोड़ते तोड़ते दिखी कि 2-3 तोरी और है, जिसमें से जो 2 तोरी थी वो मतलब मोटी हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। मैं किचन गार्डन में रोज़ आती हूँ, लेकिन कभी मतलब उन तोरी पे मेरा ध्यान नहीं गया, क्योंकि वो पहले ही हो चुकी थी और बहुत अंदर से। और 3 दिन से तो खैर लगातार बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से मैं किचन गार्डन में नहीं आ पाई थी। और जब तोरी मतलब कोई भी बेल वाली सब्जी होती है तो वो इतनी जल्दी ग्रोथ करती है। बारिशों में तो खासकर उनकी जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यानी कि अगर हमने 1-2 दिन भी लेट कर लिया हार्वेस्टिंग करने में, तो वो हमारी जो सब्ज़ी है वो ओवर ग्रोथ हो जाती है, तो फिर वो खाने के लायक नहीं रहती है। तो फिर भी मैंने तोड़ ली थी और उनको मैंने बना भी लिया था। तो क्योंकि इतनी मेहनत से सब्जियां लगती हैं तो उनको बिल्कुल भी फेंकने का मन नहीं करता है। अगर वो थोड़ी सी भी खाने लायक होती हैं तो मैं ज़रूर उनको बना लेती हूँ, मैं बिल्कुल भी फेंकती नहीं हूँ। तो देखिए कहाँ कहाँ चढ़ चढ़ कर तोरी जो है वो तोड़नी पड़ रही है। तो ये देखिए ये जाली हमने रखी हुई है बाहर, और इसी के ऊपर जो है पूरी बेल चढ़ चुकी है। तो मेरी बेल 2-3 जगह लगी हुई हैं, और जो कि अब पूरी अच्छे से फैल चुकी हैं, और अब जाके उनमें फ्रूटिंग होनी शुरू हुई है। तो मेरी तोरी में बिल्कुल भी फ्रूटिंग नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से मैं सोच रही थी कि मैं अपनी जो बेल है वो मैं काट दूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेल पूरी फैल चुकी थी, लेकिन फ्रूटिंग उनमें से एक भी नहीं हो रही थी। तो अच्छा हुआ कि मैंने नहीं बेल को नहीं हटाया, क्योंकि सब ने मुझे बोला कि कोई बात नहीं, बरसात के बाद फ्रूटिंग होगी, अभी नहीं हो रही है। तो बेल इतनी अच्छी हरी भरी है, उसको अभी मत तोड़ो,
बाद में ज़रूर फ्रूटिंग होगी। वैसे भी अभी बरसात में और तो कुछ लगेगा नहीं, क्योंकि किचन गार्डन बहुत गीला है। बरसात के बाद ही उसमें जो भी सब्जियां लगेंगी बरसात के बाद ही लगेंगी, तो फिर मैंने उनको रहने दिया। तो आज देखिए कितनी सारी तोरी मुझे यहाँ पर मिल गई है और अभी भी काफ़ी सारी छोटी छोटी तोरियाँ लगी हुई हैं। तो देखिए यहाँ पर अब मैं अपने गेट के बाहर आ गए हैं हम लोग, और गेट के बाहर से भी 2-3 तोरियां तोड़ी थी। और उसके बाद यहाँ से देखने, वहाँ से अंदर से नहीं दिखा, लेकिन यहाँ से देखने पे देखिए यहाँ से भी 2 तोरियां मुझे दिख गई थी, तो फिर वो भी हमने हार्वेस्ट कर ली हैं। तो इस तरीके से जो तोरी होती है फ्रेंड्स, जो भी बेल वाली सब्जियां होती हैं, बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। अगर वो इस तरीके से फैली होती है तो इनमें से जो सारी ज़्यादातर तोरियां हैं वो मेरी ज़मीन पर लगी हुई हैं, ग्राउंड गार्डन में लगी हुई हैं। तो देखिए ज़मीन पर लगाने से जो बेलें होती हैं वो इस तरीके से हर जगह फैल जाती हैं। और यहाँ पर अब मैं हार्वेस्ट कर रही हूँ। देखिए एक खीरा भी मैं हार्वेस्ट करवा रही हूँ। तो उससे पहले भी एक एक करके मैंने काफ़ी सारे खीरे तोड़ लिए हैं। और देखिए अब तोरी भी काफ़ी सारी मेरी लगनी शुरू हो गई है। और यहाँ पर देखिए मेरी 2 टोकरी तोरी जो है वो मेरी हार्वेस्ट हो गई है। मैंने 2 टोकरी ली थी और दोनों ही टोकरियाँ मेरी भर चुकी हैं, ये देखिए। तो कम से कम ये 1 से 1.5 किलो तोरी होगी मेरी। तो देखिए किचन गार्डनिंग करने का कितना फ़ायदा होता है। तो मैं तो कभी भी जो है ख़रीदती नहीं हूँ मार्केट से तोरी। जितनी भी तोरी होती है मैं अपने घर से ही जो है हार्वेस्ट करके उनको मतलब खाती हूँ, क्योंकि मुझे ख़रीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। और मुझे मार्केट वाली तोरियाँ अच्छी भी नहीं लगती हैं। इनका जो टेस्ट होता है घर वाली तोरियों का बहुत ही अच्छा होता है। और यहाँ पर देखिए शाम को मैंने तोरी बनाई थी। आधी तोरी मैंने सुबह नाश्ते में बना ली थी और शाम को भी मैं यही तोरी बना रही हूँ। और इसकी रेसिपी भी बहुत आसान है। इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ मैंने जो है लहसुन अदरक मिर्च का तड़का लगाया। ना मैंने इसमें प्याज डाला, ना मैंने इसमें टमाटर डाला है। और फिर भी देखिए कितनी अच्छी सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। थोड़ा सा हींग आप ज़रूर डाल दीजिएगा, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो बस फ्रेंड यही थी मेरी आज की छोटी सी शेयरिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप मेरी वीडियो को देख सकें। तो बस फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।